हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ओके, सबसे पहले हम इस जो चैप्टर है उसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो लाइफ को चलाने के लिए क्या होते हैं, कुछ प्रोसेस जो होते हैं जिसकी वजह से क्या होती है, लाइफ जो होती है वो चलती है। ओके, अगर ये प्रोसेस लाइफ के अंदर नहीं होंगे तो वो लाइफ मतलब या वो ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या करेगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ऐसे प्रोसेस जो लाइफ के लिए मतलब क्या है, बहुत जरूरी होते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। क्लियर? तो इस चैप्टर का जो टाइटल है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कुछ लाइफ प्रोसेस के नाम। इस पिक्चर्स में आपको कुछ लाइफ प्रोसेस के नाम दिए गए हैं और जो किसी भी लाइफ को चलाने के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, जरूरी है। ओके, तो कौन कौन से लाइफ प्रोसेस हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, कंट्रोल है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है एंड मूवमेंट है। ये सारे जो लाइफ प्रोसेस जो है उस मतलब लाइफ प्रोसेस का मतलब किसी भी लाइफ को चलाने के लिए काम करना। तो जैसे न्यूट्रिशन का मतलब यदि आपको लाइफ का चलाना है तो खाना खाना पड़ेगा, वो हो गया न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन, आपको सांस लेना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन, आपकी बॉडी के अंदर जो भी मतलब न्यूट्रिएंट्स हैं, फूड है, वाटर है, उनका पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना, वो भी लाइफ के लिए काम है। जितना भी आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट बन गया है उसको बाहर निकालना है, वो भी क्या है, एक्सट्रीशन, वो भी एक लाइफ प्रोसेस के अंदर होगा। कंट्रोल करना, ओके, जैसे कंट्रोल के अंदर क्या है कि जैसे सपोज आपकी हाइट है, ओके, मतलब बढ़ती जा रही तो उसको भी क्या है, कंट्रोल करना पड़ता है। तो वो भी क्या है, लाइफ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसी तरीके से ग्रोथ है, तो लाइफ किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है, चाहे वो किसी भी चीज के अंदर, चाहे ऑर्गन की हो, बॉडी की हो, हाइट की हो, तो वो ग्रोथ भी क्या होती है, लाइफ के प्रोसेस के अंदर ही क्या की जाती है, कंसीडर की जाती है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि किसी भी यंग वन का बनना, ओके, नया बेबी बनना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये और मूवमेंट, अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी तरह का मूवमेंट नहीं होगा, ओके, मतलब मूवमेंट होना भी क्या है, लाइफ का एक काम होता है। तो ये सारे जो है वो लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या किया जाए, मतलब हमारी लाइफ को चलाने के लिए जो भी काम किए जाते हैं और जो भी कंपलसरी हैं, उसको हम लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो हम इन लाइफ प्रोसेस में से कुछ लाइफ प्रोसेस की क्या करेंगे इस चैप्टर, जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, इनका क्या करेंगे डिटेल में इस चैप्टर के अंदर क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। ओके, इस चैप्टर के अंदर हम जो लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। ये सारे जो लाइफ प्रोसेस जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं डिटेल से। ओके, तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो चैप्टर के अंदर सबसे पहले चीज ये बताया गया है कि व्हाट इज अलाइव, मतलब अलाइव क्या होता है एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। ओके, इसका मतलब आपको बताना है कि मतलब आप किसको बोलोगे कि जीवित है और किसको बोलोगे कि वो मरा हुआ है। ओके, इसका कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल से आपको समझाया गया है। सपोज आपने यहाँ पे लिया है एक डॉग, जैसे सपोज डॉग रनिंग कर रहा है, भाग रहा है, तो आपको लगेगा कि ये क्या है, अलाइव है। एंड काऊ च्यूइंग कट, और यदि कोई गाय आप देख रहे हैं अगर वो खाना खा रही है तो भी आप सोचेंगे कि वो क्या है, अलाइव है। ओके, अगर कोई मैन जो है वो अगर शाउट कर रहा है किसी के ऊपर तो भी आपको लगेगा कि वो क्या है, अलाइव है, मतलब वो जिंदा है। ओके, क्योंकि अगर कोई चीज, अगर किसी के अंदर कोई मूवमेंट होता है तो हम समझते हैं ना कि वो मतलब जिंदा है या नहीं है। ओके, लेकिन अगर सपोज ये डॉग है, काऊ है और ये मैन है, अगर सपोज सो रहे हो तो ये किसी तरह का मूवमेंट शो नहीं करेंगे। ओके, तो आप क्या समझेंगे कि उस समय ये अलाइव नहीं है, जिंदा नहीं है। तो आप कैसे सोच मतलब समझेंगे कि मतलब ये जिंदा है या नहीं है। ओके, तो फिर आप क्या करेंगे, उनकी ब्रीथिंग चेक करेंगे, मतलब उनको सांस लेते हुए देखेंगे। अगर आपको लगेगा कि वो सांस ले रहे हैं तो वो अलाइव है, अगर नहीं ले रहे हैं तो वो क्या हो गए हैं, मरे हुए हैं। क्लियर? इसी तरीके से जो प्लांट होते हैं, तो प्लांट के अंदर, अब हम प्लांट के बारे में देखते हैं कि सपो जो प्लांट जो होते हैं, जनरली हम क्या सोचते हैं कि यदि कोई प्लांट ग्रीन कलर का है तो वो क्या है, अलाइव है। क्लियर? यदि कोई प्लांट जो है उसके अंदर ग्रो हो रही है, मतलब ग्रोथ हो रही है सपोज, तो भी हम सोचते हैं कि मतलब उसके अंदर ग्रोथ हो रही है, मतलब वो बढ़ रहा है, तो हम सोचते हैं वो अलाइव है।
लेकिन आप कुछ प्लांट देखते, मतलब कुछ प्लांट आपने नोटिस किए होंगे जिसकी लीफ जो होती है वो क्या होती है, उसका कलर जो होता है वो क्या होता है, ग्रीन से अलग होता है। तो वो क्या मतलब जिंदा नहीं है, कहने का मतलब। या कुछ प्लांट होते हैं जिनकी ग्रोथ जो होती है बहुत ही स्लो होती है, उसको आप नोटिस भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्लांट जो होते हैं उनकी जो ग्रोथ जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अगर प्लांट आपको मतलब बढ़ता हुआ दिखता है तो आप बोलते हो कि ये जिंदा है, और आप कितनी बार ऐसे भी सोच लेते हो कि यदि बढ़ नहीं रहा है तो आप क्या सोचते हो कि वो क्या है, नॉट अलाइव है, मतलब वो जिंदा नहीं है। ओके। तो जो प्लांट के अंदर जो आप नोटिस करते हैं ना कि कोई चीज ग्रो मतलब अलाइव है या नॉट अलाइव, तो आपका जो बेस होता है ना वो ग्रीन होता है या फिर उसकी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुछ प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो बहुत कम है, तो भी क्या होता है कि मतलब ग्रोथ स्लो होती है या विजिबल नहीं होती है, तब भी वो अलाइव है। और यदि कुछ प्लांट का कलर जो होता है, लीफ का कलर ग्रीन ना कोई दूसरा होता है, तब भी वो क्या होते हैं, अलाइव होते हैं। तो ये जो कंसेप्ट जो है, जैसे कोई भी एनिमल है, यदि कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा है तो आप क्या सोच लेते हो, वो नॉट अलाइव है। ओके। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो कुल मिला के इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि किसी भी लिविंग बीइंग, लिविंग थिंग्स जो होती है उसको उसके विजिबल मूवमेंट के हिसाब से हम उसको क्या है कि लाइव और अलाइव नहीं बता सकते हैं। ओके। ये इस पैराग्राफ के अंदर क्या क्या आपको एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे ये समझाया गया है कि किसी भी विजिबल मूवमेंट, मतलब यदि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, यदि उसके अंदर कोई ऐसा मूवमेंट मतलब जिससे आपको पता चले कि वो लाइव और अलाइव मतलब नहीं है, उसके बेस पे आप उसको मतलब लाइव और अलाइव जो है वो नहीं बता सकते हैं। क्लियर। अब जो किसी भी जो लिविंग थिंग्स होती है उसका लाइव और अलाइव होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। अब ये जो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, बहुत ही स्मॉल स्केल के ऊपर होता है। क्लियर। तो उसको हम मतलब नोटिस करना, हमारे नेकेड आई से नोटिस करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। क्लियर। इसीलिए किसी भी चीज को लाइव और अलाइव बताना हम अपने मतलब हमारी नेकेड आई के लिए पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप या किसी दूसरी चीज की क्या करनी पड़ती है, हेल्प लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप वायरस है, अगर आप वायरस को देखेंगे ना तो वायरस जो होता है, जैसे वायरस जब तक किसी भी चीज के कांटेक्ट में नहीं आता है, ओके, तो तब तक वो क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब वो मतलब ऐसा सोचते हैं कि वो जिंदा नहीं है। लेकिन जैसे ही वायरस किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में आता है ना तो वो क्या करता है, अपनी ग्रोथ जो है, अपना मल्टीप्लिकेशन जो है वो करने लग जाता है। तो उस समय हम बोलते हैं कि ये क्या है, अलाइव है। ओके। तो वायरस के लिए कंट्रोवर्सी अभी तक, मतलब ये विवाद अभी तक चल रहा है कि वायरस जो है वो लिविंग है, अलाइव होता है या नॉट अलाइव होता है, अभी तक ये चल रहा है। क्यों, वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम, एंड दैट इज पार्शली व्हाई देयर इज अ कंट्रोवर्सी अबाउट व्हाटएवर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। मतलब जो वायरस जो होते हैं उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो होता है, मतलब वो जब तक किसी सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आता है तब तक वो कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो होते हैं उसके अंदर नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वो किसी भी लिविंग बॉडी के कॉन्टेक्ट में आता है, जैसे सपोज कोई वायरस, जैसे सपोज कोरोना वायरस है, हमारी बॉडी के अंदर घुस गया है, तो वो उसके अंदर क्या होता है, फिर वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, वो शो करने लगता है। और मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो करने लगता है तो मल्टीप्लिकेशन करने लगता है, और मल्टीप्लिकेशन जब वो करने लगता है ना तो उस कंडीशन के अंदर उसके अंदर क्या होती है, ग्रोथ होती जाती है, और हम उसको क्या मान लेते हैं, मतलब तब मानते हैं कि वो अलाइव है। ओके। तो यहाँ पे ये समझाया गया, यहाँ पे वायरस वाला जो चीज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी भी चीज को मतलब लाइव अलाइव मानना और उसको अलाइव नहीं मानना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके मूवमेंट के ऊपर मतलब के बेस पे होता है। और ये जो मूवमेंट जो होता है वो बहुत ही स्मॉल स्केल पे होता है। ओके। मतलब जिसको आप अपनी नेकेड आई से नोटिस नहीं कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे आपको ये वायरस वाला जो है और ये बहुत ही अच्छे से करना है, ये एग्जाम में 1 मार्क में पूछा भी जा सकता है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर जैसे वायरस का है, तो आप वायरस की ये देखेंगे कि ये जो वायरस के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही है जहाँ पे मेरा एरो चल रहा है, ये उसके क्या होते हैं, मतलब किसी भी सरफेस, मतलब लिविंग सरफेस के कांटेक्ट में जब ये आता है ना, ये वायरस है, ओके, ये वायरस है, ये वायरस है, ठीक है। ये वायरस के पिक्चर्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे ही ये किसी लिविंग सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो उससे क्या होती है, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको यहाँ पे दिख रही है,
इससे क्या होता है, उसके इससे पर चिपक जाता है। ओके, और जैसे ही ये चिपकता है वैसे ही इस वायरस के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो होते हैं, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर मूवमेंट चालू हो जाता है, ये मल्टीप्लिकेशन करने लगता है और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या करता है, मल्टीप्लाई होकर ग्रोथ करता ही जाता है, करता ही जाता है, और उसकी पूरी बॉडी को जो होता है वो इन्फेक्ट करता है, जैसे कि आज हम देख रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ। ओके, इसको आपको क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। ओके, इसका आंसर ये है कि कोई भी लिविंग क्रिएचर्स जो होता है उसको यदि क्या करना है, जीवित रहना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स जो होती है उसको क्या करना पड़ेगा, रिपेयर और मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किससे मिलकर बनाता है, मतलब मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपस में मिलते हैं, वो क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं, और सेल जो होती है वो आपस में मिलकर बनाती है टिश्यू, और टिश्यू जो होती है वो बनाती है ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर उससे क्या बन जाता है, फिर उस पूरे ऑर्गेनिजम्स का क्या बन जाता है, वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जो होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, तो हमारे ये क्वेश्चन है कि कोई भी लाइफ को अगर जिंदा रहना है, ओके, तो उसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट जरूरी है, क्योंकि सपोज बाय चांस क्या होगा कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, कहीं पे भी लग जाती है, डैमेज हो जाती है, तो वहाँ की जो सेल्स जो होती है वो खत्म हो जाती है। अगर सपोज वहाँ की सेल्स नहीं बनेगी, ओके, नहीं बने, ओके, हर बारी ऐसा हो आपके साथ में कि कहीं पे भी क्या हो, कोई बॉडी के अंदर डैमेज हो, और वहाँ पे सेल्स का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, तो आप क्या होंगे, बहुत ज्यादा दिन तक क्या होंगे, मतलब जिंदा नहीं रह पाएंगे। एक टाइम आएगा कि आप क्या हो जाएंगे, मतलब डेड हो जाएंगे, मतलब मर जाएंगे। ओके, तो लेकिन ऐसा होता नहीं है कि जहाँ पे भी क्या होता है कि कभी भी क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे भी डैमेज होता है तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ के जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे जो वापस क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है, और वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेल बनाते हैं, सेल से टिश्यू बनता है, और फिर वहीं पे क्या हो जाती है, वहाँ पे जो जहाँ पे डैमेज हुआ पोर्शन वहीं पे क्या हो जाती है, रिकवरी हो जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको यही समझाया गया है कि किसी भी लाइफ के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट इसलिए जरूरी है ताकि वो लिविंग बीइंग जो होते हैं वो अलाइव रह सके, जिंदा रह सके। ओके, और वो जिंदा कब रहेंगे, जब वहाँ मतलब वहाँ जहाँ डैमेज हुआ है वहाँ पे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन वापस से हो, सेल्स बन जाए वहाँ पे, और फिर क्या हो जाएगी, वहाँ पे रिकवरी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे पूरा ये आपको इस पोर्शन के अंदर समझाया गया है। इस पिक्चर से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो हमारी बॉडी, आपको जैसे साइंस में पता है कि कोई भी इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी लिविंग थिंग्स जो होती है वो किससे बनी होती है, एटम से मिलकर बनी होती है, और ये एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वापस में मिलकर सेल बनाएंगे, बहुत सारी सेल्स जो होगी वो टिश्यू बनाएगी, टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से पूरा क्या बनेगा, जैसे स्टमक बन गया, स्टमक से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, मतलब पूरी एलिमेंट्री कैनाल बनेगी। इस तरीके से क्या होंगे, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बन जाएंगे, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स जब बन जाएगा तो वेल ऑर्गेनाइज्ड होकर क्या बन जाएंगे, वो एक ऑर्गेनिजम्स का क्या कर देंगे, फॉर्मेशन कर देंगे। ओके, तो आपको यही समझाया गया है कि सपोज कोई डैमेज होता है ना, कोई भी चीज, तो वापस से क्या हो जाती है, मॉलिक्यूल्स मिलके क्या कर देते हैं, सेल का फॉर्मेशन कर देते हैं, और पूरा का पूरा मतलब क्या बना देते हैं, मतलब एकदम ताकि वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स जो होती है वो वापस फॉर्म करते हैं, और वो आदमी जो होता है वो लिविंग मतलब लाइव हो जाता है, मतलब जिंदा रहता है काफी टाइम तक। क्लियर? अब इस पिक्चर्स को आप अगर लिखना चाहें नोट्स की फॉर्म में तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि मतलब जो लिविंग सेल्स जो होती है ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू, मतलब सेल्स मिलके क्या बनाएगी, टिश्यू बनाएगी, टिश्यूज होंगे, डिफरेंट टिश्यूज जो होंगे वो आपस में मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। ओके, और डिफरेंट ऑर्गन्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो मिलके क्या बनाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लिवर होता है, तो ये सारा मिलके क्या बनाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे। इस तरीके से क्या होंगे, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जो होते हैं ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म है ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे मतलब क्या होंगे, ऑर्गन सिस्टम्स जो होते हैं जब एक ऑर्गेनिजम्स में बनते हैं ना, तो उससे क्या बन जाता है, पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एक ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप इसको नोट्स की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।